नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने कंट्रीब्यूशन ऑफ उड़ीसा टू संस्कृत लिटरेचर के 5वें भाग के साथ। इससे पहले हमने 4 वीडियो में 4 कवियों के बारे में पढ़ा हुआ है। ये वीडियो एसएसबी संस्कृत उड़ीसा के इकाई नंबर 2 के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप सभी ध्यान से देखें, अंत तक बने रहें, वीडियो का आनंद लें। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर दूसरों तक शेयर करें, मिलजुल के पढ़ें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कृष्णानंद सांधी विग्रहिक महापात्र जी के बारे में। यदि आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये है सिलेबस। इसमें कुल 6 कवियाँ लगी हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ उड़ीसा टू संस्कृत लिटरेचर, इस भाग के अंतर्गत जयदेव को हमने पढ़ लिया है, हलधर मिश्र जी को पढ़ लिया है, जीवदेव आचार्य जी को पढ़ लिया है, राय दिवाकर मिश्र जी को पढ़ लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल में प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम कृष्णानंद जी को पढ़ेंगे। तो पहले आज के विषय सूची को देख लीजिए। आज की कक्षा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होने वाली है। पहले हम कृष्णानंद जी की कृतियां देखेंगे, फिर हम सहृदयानंद महाकाव्य का परिचय देखेंगे जो कृष्णानंद की एक कृति है। उसके बाद कवि कृष्णानंद का परिचय देखेंगे। तो चलिए अब हम कृष्णानंद जी की कृतियां देख लेते हैं। सहृदयानंद महाकाव्य एकमात्र रचना है। संस्कृत काव्य महाकाव्य परंपरा का एक काव्य है। ये एकमात्र रचना उपलब्ध है। कवि कृष्णानंद के द्वारा सहृदयानंद महाकाव्य लिखा गया है। माना जाता है कि नैषधीय चरितम पर एक टीका लिखे थे जो वर्तमान अनुपलब्ध है। कवि कृष्णानंद नैषधीय चरितम पर एक टीका लिखे थे जो आज अनुपलब्ध है, और कहा जाता है कि नैषधीय चरितम का ही अनुकरण करते हुए कवि ने सहृदयानंद महाकाव्य लिखा, और इस महाकाव्य को लिखते हुए उन्होंने श्रीहर्ष का भी अतिक्रमण कर दिया, यानी कि श्रीहर्ष से भी अच्छे तरीके से इस महाकाव्य को उन्होंने लिखा है। बहुत ही कम चीजों के साथ बहुत बड़ी बड़ी वर्णना उन्होंने कर दी है। पूरे नलोपाख्यान का वर्णन कर दिया है अपनी कृति सहृदयानंद महाकाव्य में मात्र 15 सर्गों में, जबकि श्रीहर्ष 22 सर्गों में केवल दमयंती के स्वयंवर तक के कथानक को ही वर्णना किए हैं। तो ये एक इनकी विशेषता है। इन्होंने मात्र 15 सर्गों में ही संपूर्ण नलोपाख्यान के कथानक को वर्णना कर दिया है। अब देखिए सहृदयानंद महाकाव्य का परिचय। प्रणेता कृष्णानंद। काव्य विधा महाकाव्य। विभाजन सर्गों में। महाकाव्य का विभाजन हमेशा सर्गों में होता है। सर्ग की संख्या 15, श्लोक संख्या 944, यानी कि मात्र 944 श्लोक और 15 सर्गों में कवि ने संपूर्ण नलोपाख्यान का वर्णन कर दिया है। इसका आधार महाभारत है। नलोपाख्यान वन पर्व के अंतर्गत आता है, यही इसका आधार है। विषय नल और दमयंती की कथा इसमें वर्णित है। रीति वैदर्भी है, रस श्रृंगार है, नायक नल है, नायिका दमयंती है। और ये ग्रंथ प्रकाशित कब हुआ? विक्रम संवत 2025 में। इसे किसने प्रकाशित किया? चौखंबा विद्याभवन वाराणसी के द्वारा ये ग्रंथ विक्रम संवत 2025 में प्रकाशित हुआ। इससे पहले ये ग्रंथ अप्रकाशित था। अब कवि इसके जो रचयिता कृष्णानंद का परिचय देख लीजिए। कवि ने अपने बारे में अपने ग्रंथ में विशेष कुछ लिखा नहीं है। संस्कृत के अन्य कवियों के भांति इन्होंने मात्र स्वांत सुखाए काव्य की रचना की है, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। बस अंत के एक दो श्लोक से जो है इनके वंश और इनके नाम का पता चलता है। उस श्लोक को मैं यहाँ ले आती पर वीडियो लंबा हो जाता है, जो श्लोक की आवश्यकता नहीं है तो क्यों लाऊं। यहाँ पे परिचय में मैं लिख चुकी हूँ। तो कवि ने अपने बारे में काव्य में कुछ बताया नहीं है, केवल काव्य से उनके वंश के बारे में ही पता चलता है और उनका नाम पता चलता है। और उन्होंने जो 15 सर्ग में काव्य की रचना की है, उन 15 सर्गों के भी अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनके नाम मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए सर्गों के नाम मैं आप सभी के लिए नहीं लाई हूँ। आज हम अभी सिर्फ कवि के परिचय को देख लेते हैं, जितना हमें इतिहासकार के अनुसार मिला। तो इनके समय के बारे में या इनके स्थान के बारे में अथवा इनके माता पिता के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी एम कृष्णाचार्य के अनुसार, ये एक इतिहासकार हैं, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पुस्तक लिखा है। संदर्भ सूची में मैं उस ग्रंथ का नाम नहीं दे पाई हूँ, आप सब याद रखिए। हिस्ट्री ऑफ क्लासिक संस्कृत लिटरेचर। तो इस पुस्तक के अनुसार उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि कवि कृष्णानंद जी
पुरी के निवासी थे, पुरी उड़ीसा के निवासी थे। इनकी उपाधि सांधी विग्रहिक महापात्र। सांधी विग्रहिक कौन होते हैं? जो राज्य में संधि विग्रह के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, जिनका जो संधि विग्रह के कार्य को संभालते हैं, कार्यभार को संभालते हैं। तो ये संधि विग्रह के एक संधि विग्रह विभाग के एक मंत्री थे। इनकी उपाधि महापात्र था। संधि विग्रह के विभाग के कार्यालय को संभालने वाले मंत्रियों की उपाधि साधारणतः महापात्र हुआ करती थी। और ये महापात्र कौन थे? कपिंजल वंश के थे। कपिंजल वंश के कायस्थ थे। कायस्थ अर्थात ऐसे राज कर्मचारी जो ब्राह्मण होते हैं और प्रशासनिक भार संभालते हैं, तो कायस्थ इन्हें कहा जाता है। तो इनका वंश कपिंजल था। कपिंजल वंश के कायस्थ सांधी विग्रहिक महापात्र हुआ करते थे और इनका समय त्रयोदश अथवा चतुर्दश शताब्दी है। इनका समय में दो प्रकार से मिला, तो मैंने दोनों लिख दिया है। त्रयोदश शताब्दी ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि चतुर्दश शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ हुए, जिन्होंने सहृदयानंद महाकाव्य के कुछ उदाहरणों को साहित्य दर्पण में उद्धृत किया है। इसीलिए त्रयोदश शताब्दी ज़्यादा ठीक लगता है। चतुर्दश शताब्दी भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। बस आगे इतना ही। ये है इसकी संदर्भ सूची, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर हम विश्वनाथ कविराज के वीडियो के साथ। धन्यवाद। आगे इसी तरह बने रहिए और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़ सकते हैं। नमस्कार।